हेलो एवरीवन, दिस इज विराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 217 ऑफ LeetCode, दैट इज कंटेंट्स डुप्लीकेट। दोस्तों, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक एरे दे रखा है नम्स नाम से, और रिटर्न ट्रू हमें तब करना है जब कोई भी वैल्यू दो बार से ज्यादा रिपीट कर रहा है उस पर्टिकुलर एरे में। तो अगर ऐसा रिपीटिशन नहीं है तो हमें सिंपली फॉल्स को रिटर्न करा देना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि एग्जांपल नंबर 1 में क्या कर रखा है कि उसने 1 2 3 1 एलिमेंट ले रखा है और 0 और थर्ड पोजीशन पे 1 1 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है, तो सिंपली इसने ट्रू को रिटर्न करा दिया है। ठीक है, अगर बात करें एग्जांपल नंबर 2, तो 1 2 3 4 इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पे फॉल्स को इसने रिटर्न करा दिया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, वैसे तो क्वेश्चन ये सॉर्टिंग का है, जैसे कि मैंने सॉर्टिंग टैग डाला था तो ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एरे से भी सॉल्व कर सकते हैं, हैज मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं, स्वैप सॉर्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ब्रूट फोर्स लगाओगे तो उसमें एक दिक्कत आएगा कि आपको टीएलई एरर आएगा। रन तो हो जाएगा, लेकिन आप जब सबमिट करने जाओगे तो आपको टीएलई एरर आएगा, जो कि उसे मिनिमाइज करेगा हैज मैप। ओके, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखना। लास्ट वीडियो में जो व्यू आया है उससे मैं बहुत हैप्पी हूँ, लाइक उसमें अभी तक केवल 10 व्यू ही आए हैं, तो इट डजंट मैटर। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, तो अगर फ्यूचर में मैं किसी इंटरव्यू में बैठूंगा तो वहां पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको हेल्प मिल रही है, मेन मकसद रहता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ताकि आपको भी हेल्प हो, और अगर मैं फ्यूचर में किसी इंटरव्यू में बैठ रहा हूँ तो मैं वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। देखो, किसी ने कहा है कि अगर आप किसी चीज को किसी दूसरे को समझा पाते हो ना, तो वहां पे आपका वो रियल गेन हुआ। सपोज आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, ठीक है, और अगर आप दूसरों को पढ़ा दिए उस चीज को और दूसरा समझ गया, तो आप समझ जाओ कि आपको चीजें बहुत अच्छे से आती है। तो मेन मकसद यही है कि मैं पहले अपने आप को अच्छे से पढ़ाऊं, फिर दूसरे को अच्छे से बता सकूं। दोस्तों, चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ से, इसका अप्रोच डिस्कस करते हैं। ओके, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले। ठीक है, आई होप आप वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एरे दे रखा है 1 2 3 1। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट दो बार से ज्यादा रिपीट कर रहा है तो हमें सिंपली ट्रू को रिटर्न करा देना है। तो यहाँ पे 1 1 दो बार रिपीट कर रहा है, तो हमें सिंपली यहाँ पे फॉल्स को रिटर्न करा देना है। सपोज हम 1 2 3 इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, तो हमें सिंपली फॉल्स को रिटर्न करा देना है। ठीक है, तो देखो ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है कि हम सिंपली एक लूप लें, फोर लूप ले लें। ठीक है, और उसको हम फिर एक दूसरा लूप ले लें जो कि स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, वो जे इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट कर दे, और चेक करते जाए कि अगर दोनों आपस में इक्वल है तो ठीक है, वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हम फॉल्स को रिटर्न करा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मेन मकसद है कि इसमें जो एरर आ रहा था वो आपका टीएलई, मैं भी इसको सॉल्व किया था, वैसे टीएलई एरर आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे को फिर 2-3 मेथड मिले, तो मैं उसमें से जो बेस्ट मेथड लगा वो है आपका हैज मैप। तो हैज मैप से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हैज मैप से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कोड कर रखा है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो कोड है क्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो कोड काम कैसे कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली हमने एक हैज मैप को डिक्लेयर कर दिया, साथ साथ में इसको मैं बनाता चल रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और एक एरे है आपका 1 2 3 और 1 2। ठीक है, तो ये आपका एक एरे है यहाँ पे, और सिंपली हमने एक हैज मैप बना लिया। ठीक है, फाइन। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका फॉर इंट आई इक्वल टू 0 नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। दोस्तों, ये पूरे एरे के एलिमेंट को चेक करेगा। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है मैप डॉट पुट इफ एब्सेंट नम्स आई कॉमा 0। ओके दोस्तों, ये चेक करेगा कि अगर 0 पे अगर ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, अगर है तो इग्नोर कर दो, अगर नहीं है तो सिंपली इसको यहाँ पे पुट कर दो और इसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइन वही चेक करेगा, अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है मैप में तो उस लाइन को इग्नोर करो, अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम वहां पे असाइन करेंगे की को और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैप डॉट पुट नम्स आई कॉमा मैप डॉट गेट नम्स आई प्लस 1। इस लाइन को समझते हैं। मैप डॉट पुट नम्स आई, यहाँ पे हमने उसको पुट कर दिया सिंपली, और इसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, गेट वैल्यू क्या करता है कि हम वैल्यू को वहां से निकालते हैं, तो अगर यहाँ पे 0 है तो इसका हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो इसका हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया। ठीक है,
अब क्या होगा, ये जो लाइन है इफ मैप डॉट गेट नम्स आई ग्रेटर देन 1, ये चेक करेगा कि अगर ये जो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 है, 3 2 है, अगर 2 आ गया तो हम सिंपली इसको ट्रू रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इंट आई इक्वल टू 1 पे जाएगा, तो 2 यहां पे नहीं है तो 2 यहां पे डाल देगा और 0 कर देगा, इसको +1 कर देगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 3 डालेगा और इसको 0 करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको +1 कर देगा। ओके, उसके बाद क्या करेगा, जैसे 1 आएगा ये लाइन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 वहां पे असाइन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैप डॉट पुट नम्स आई कॉमा मैप डॉट गेट नम्स आई +1, यहां पे क्या होगा कि ये तो की यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन मैप डॉट गेट आई +1 अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो यहां पे कंडीशन क्या होगा कि 1 + 1 ये 1 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट लाइन है ये कहेगा कि नम्स आई जो मैप डॉट गेट आई जो है इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो सिंपली यहाँ पे इसको रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चेक कर लेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर एरे में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम एक बार रन करके चेक करते हैं कि ये रन कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपली रन कर रहा है। ओके, और ये रहा आपका कोड। ओके, अगर दोस्तों समझ नहीं आया तो आप एक बार ड्राई रन करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, उसमें ये क्या होगा कि आपका रन तो कर जाएगा, लेकिन जब सबमिट करने जाओगे तो टीएलई एरर आ जाएगा। वो भी कोड सही है, लेकिन अगर किसी इंटरव्यू में, किसी अच्छे इंटरव्यू में बैठ रहे हो, किसी अच्छी कंपनी के इंटरव्यू में, तो आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करने को मना करेगा। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे यूज करने का। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बिग ऑफ n होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ n ही होगा, क्योंकि रोस्ट केस में क्या हो सकता है कि हम सारे एलिमेंट को असाइन कर दें और हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना मिले। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n होगा। ओके, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपका पार्टिकुलर डाउट सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।